चलो। नमस्कार दोस्तों। मैं अब नई सीरीज सुपर 30, सुपर 100, सुपर 50 ये सब स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सस्य विज्ञान के जनक कौन? पीटरो डे क्रेंची, जेबी वॉशिंगटन, सी आर बाल। उपरोक्त कोई नहीं। पीटर, एक मिनट ले रहा हूँ। पीटर, अरे मुझे ले रहा पीटर डे क्रेंची। भारत में विकसित धान की पहली बोनी जाती है। भारत में विकसित धान की पहली बोनी जाती है। गोविंद जया IR8 पंथ 4, ये मध्य अवध की है। बोनी जाती है कौन सी? जया। धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है? तब यूरिया, फास्फोरस, पोटास, अमोनिया। कौन सा है? यूरिया, ठीक है। धान के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरा। से बोरा लिखा है, इसमें बोरान होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है। क्या होगा? जिंक। जिंक की कमी से क्या होता है? धान का खैरा रोग। ठीक। धान का खैरा रोग। मोलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। रे के प्रति अधिक संवेदनशील फसल है? धान, गेहूँ, मूंगफली, वो सॉरी गन्ना, मूंगफली। क्या होगा? धान। रे किसे कहते हैं? लवण। लवणता जो होती है उसमें, ठीक। वही है। संकर व संकुल मक्का को कितनी दूरी पर बोना चाहिए जबकि इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 66,000 होती है? क्या होगा बताओ? 60 × 50 सेंटीमीटर। ये ऊपर नीचे वाला है, कोई दिक्कत नहीं। 30 × 15 सेंटीमीटर, 45 × 20 सेंटीमीटर, 50 × 15 सेंटीमीटर। क्या होगा? 60 × 25 सेंटीमीटर। कंचन मक्का की जाति है? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, उपरोक्त कोई नहीं। कौन सा होगा बताओ? बेलनाकार। बेलनाकार ये है, ये उच्च उपज देती है। उच्च, हाई वेराइटी, सॉरी, हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग, ठीक। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं? सिमेजिन, ट्यूबिनिल, मेचेटी, स्टेम
F34 क्या होगा? हिमेजी। मक्का की गिरोही रोधक जाति है जवाहर, नवीन, विक्रम, श्वेत। कौन सी है? जवाहर। रवि मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है। रवि मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति मंजरी, किसान, विक्रम, जवाहर। क्या होगा बताओ? मंजरी। देसी कपास की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है जबकि अमेरिकन कपास में इसकी संख्या 26 होती है? 13, 24, 26, 39। देसी कपास पूछ रहा है तो इसमें विदेशी नहीं, देसी। देसी में सीधी सी बात है, इससे जस्ट आधी होती है, तो ये क्या होगा? 13। बलुई भूमि की विशिष्ट ऊष्मा। पहले तो बताओ विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा वो है जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाए। ठीक। इसमें क्या है? बलुई भूमि की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 0.1969। बी 1669। ठीक है। ये 0.1690, 0.6917। क्या होगा इसमें? ए होगा। ठीक है। 0.1969। अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है? ये अमेरिकन है, जबकि देसी कपास के रंग का हरा होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, लाल होगा। ठीक। ऐसे रहता है। सॉरी, ऐसे। कपास का तो वो देखे है ना कैसे रहता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग लाल होता है? देखो इसको उल्टा ही कर दो। देसी कपास के गूलर का रंग में हरा होगा। सीधी सी बात है, उसमें लाल था तो इसमें हरा होगा। अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास की अपेक्षा होती है। अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास के अपेक्षा, मतलब अमेरिकन कपास की रेशे की लंबाई पूछ रहा है, किसके अपेक्षा? देसी कपास के अपेक्षा। क्या होगा? सीधी सी बात है, कम, अधिक, बराबर, उपरोक्त सभी। अधिक होगा। अमेरिकन कपास तो सबसे पहले ब्रिटिश वाटर में वही तो उगाया गया था, मतलब वो हुआ था, तो इसीलिए हर चीज वो डेवलप है। सूखने का चिकनी मिट्टी में दरारें का पड़ना कहलाता है। ससंजन, असंजन, उपाड़न, चूड़न। क्या होता है? ससंजन। ससंजन पहली बात तो समान, ये सीधी सी बात है, पानी में लग, पानी वाले उसमें लगता है। ठीक है। पानी। और ये असमान। असमान। असमान में लगता है। ये जब पानी सूखेगा तो ससंजन, सीधी सी बात है, सूखे पर चिकनी मिट्टी की दरारें पड़ जाती है, ये बांध के रखता है। ठीक है। तो ये इसलिए ससंजन हुआ। मूंगफली का छिलका बना होता है कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। बताओ। कैल्शियम। मूंगफली की फैली वाली जातियों की दूरी 45 x 15 सेंटीमीटर रखती, जबकि गुच्छेदार जातियों की दूरी रखना चाहिए। कौन से? 30 x 15, 60 x 30, 45 x 10, 60 x 15। देखो फैलने वाली में सीधी सी बात है 15 और 45 x 15 है, तो गुच्छे जातियों में तो सीधी से कम होगी, इसमें कम होगी, कम जगह लेगी। सीधी सी बात है, इसमें इससे कम कौन है? इससे कम। देखो 15, 15, 45, 10 है। ठीक है, तो इससे अच्छा है यही होगा। ठीक है।
मूंगफली की पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, इस रोग कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? टिक्का रोग, जड़ सड़ान रोग, रोजेट, गिरुई। मूंगफली में छोटे यहाँ 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 पड़ता है। क्या हुआ? टिक्का रोग। ये किसके कारण होता है? टिक्का रोग, मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? फफूंदी। फफूंदी। ठीक। और वो फफूंदी का नाम बताओ। सर्कोस्पोरा परसोनाटा। ठीक। एक तो ये है, और दूसरा है सर्कोस्पोरा एराकिडीकोला। एराकिडीकोला। ठीक। सर्कोस्पोरा परसोनाटा, सर्कोस्पोरा एराकिडीकोला। दो। ठीक। मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है? शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को? कब होता है? सुबह को। ठीक है। यही एंड करते हैं। आगे